इन्वेस्टमेंट जर्नी। और इसमें मैंने सोचा कि मार्केट की सबसे रंगीन पर्सनालिटीज़ में से एक के साथ क्यों ना शुरुआत की जाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लेजेंडरी इन्वेस्टर विजय केडिया जी की, जो एक लेजेंडरी इन्वेस्टर तो हैं ही, साथ में एक लेजेंडरी सिंगर भी हैं। तो आज उनसे करेंगे एक बहुत खास बातचीत। विजय भाई, थैंक यू सो मच। आज इस पॉडकास्ट में, मेरे पहले पॉडकास्ट में आप पहले गेस्ट बने। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू अनुज, मेरे लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि आपकी पहले पॉडकास्ट के में मैं पहला गेस्ट हूँ, तो ठीक, अच्छी बात है। तो देखिए, हम इसको कह रहे हैं माई इन्वेस्टमेंट जर्नी। तो विजय भाई, सबसे पहले तो आप ये बताइए, आपने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी कब शुरू की और कैसे शुरू हुई आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी? मेरी इन्वेस्टमेंट जर्नी एक्चुअली अगर देखा जाए तो समझो जब मैं 19 ईयर्स का था तब से मेरी जर्नी शुरू हुई। 19 ईयर्स से? 19 ईयर्स का था। हाँ। तो उसके पहले मैं 3-4 साल तक मेरे ग्रैंडफादर के साथ में मॉक ट्रेडिंग करता था मैं तो लेकिन ऑफिशियली अगर समझाओ तो 19 साल की उम्र से मेरी जर्नी शुरू हुई, स्टॉक मार्केट की जर्नी। तो ये समझना चाहिए। तो नहीं, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। तो कैसे 19 साल की उम्र में आप कितना पैसा इन्वेस्ट करते थे? क्या वो आप अर्न कर रहे थे या वो पॉकेट मनी इन्वेस्ट करते थे? कैसे इन्वेस्ट करते थे आप? और आपको ये शौक लगा कैसे इन्वेस्टमेंट का स्टॉक मार्केट में? उस समय तो सब, मतलब 19 साल तो बहुत यंग एज है। हाँ, तो वो क्या था कि उसमें मैंने शुरुआत तो किया मैंने ट्रेडिंग के साथ में, फ्यूचर की ट्रेडिंग के साथ, जिसको हम लोग सट्टा बोलते हैं और ये बोलते थे, तो उसके हिसाब से शुरू किया था। तो क्योंकि पैसा वैसा कुछ इन्वेस्टमेंट करने के लिए था नहीं, तो इसके लिए तो घर के माहौल भी थोड़े से नाजुक स्थिति थी, पिताजी की भी डेथ हो गई थी जल्दी, तो स्थिति ऐसी थी कि तो कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ था नहीं। तो खाली एक सट्टा ही ऐसी चीज़ है, फ्यूचर ही ऐसी चीज़ है कि यह थी उस समय कि जो आप आराम से कर सकते हो बिना पैसे के, क्योंकि क्लियरिंग का लेन देन का भी जो था वो भी 13, 14, 15 दिन का लेन देन होता था। तो बीच में आपके पास में खेलने का आपके पास में टाइम था और एजुकेशन भी कुछ खास नहीं है। तो इस बोल के ये लगा कि यही ऐसा काम है कि कोई महामूर्ख भी है, बिना पढ़ा लिखा, अंगूठा छाप, वो आदमी भी कुछ कर सकता है, सट्टा कर सकता है, उसमें क्या लेना और बेचने का है। आया तो ठीक है और गया तो फिर देखा जाएगा। तो उस समय तो फ्यूचर्स ट्रेडिंग मतलब बदला ट्रेडिंग होती है। हाँ, बदला ट्रेडिंग हुई, लेकिन वो 15 दिन का बदला था ना, तो 15 दिन और M2M वगैरह सब कुछ था नहीं कि आज आप ले लो और कल आपको रात को घाटा भी हो गया तो आपको M2M देने का है। तो उसमें आपने पैसा बनाया था या गया था आपका पैसा उसमें? नहीं, उसके अंदर में क्या कि शुरू में तो जैसे वो बिगिनर्स लक होता है ना, तो आप कुछ भी करो तो आपको पैसा आ जाता है। बाद में मैंने रियलाइज़ किया वो शुरू का पैसा इसके लिए आता है, जब बिगिनर्स लक बोलते हैं, क्योंकि आप इंट्यूटिव, आपका सात्विक भाव रहते हैं, आपके इंट्यूशन के जो भाव रहते हैं, ऐसा मेरा मानना है। बाद में मेरे को ऐसे रियलाइज़ हुआ। तो शुरू में तो घुसे तो पैसे की क्या 200-500 रुपया भी, अगर 50 रुपया भी आ जाता था तो बहुत था। ऐसे बात ज़्यादा कोई वो भी नहीं था। तो शुरू में आया बिगिनर्स लक के हिसाब से, तो ऐसे लगने लग गया कि अपन तो राजा है तो और बाद में जाने लग गया। काफ़ी अच्छी जर्नी रही, मतलब वो एक समय पे जब आप कह रहे हैं कि फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे। हाँ। और आज इंडिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक आपकी गिनती होती है और इतना बड़ा आपका पोर्टफोलियो आज की डेट में, तो काफ़ी शानदार इन्वेस्टमेंट जर्नी। आप यू मस्ट बी रियली प्राउड ऑफ इट, अपनी इस इन्वेस्टमेंट जर्नी को लेकर। प्राउड तो क्या है जी, ये तो देखो वो वर्क इन प्रोग्रेस है अनुज भाई, ये तो चल रहा है अभी तो। अभी तो बहुत आगे जाने का है। तो ये ठीक है, हम सीख रहे हैं, गिर के पढ़ के फिर उठ के, फिर उससे क्या सीखते हैं, ट्रायल एंड एरर, जिससे उससे सीख कर ये जर्नी कारवां चालू है, शुरू है। बिल्कुल। तो सट्टे से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बीच का जो जर्नी थी, उसके बारे में बताइए। कहाँ आपको लगा कि नहीं यार, सट्टा नहीं करना है, मुझे तो इन्वेस्टमेंट करनी है और लेके बैठना है? नहीं, वो तो क्या, वो इतने थपेड़े खाए ना लाइफ के अंदर में इतनी माहौल ऐसा रहा कि उसमें कि एक समय जैसे ऐसा आया कि जैसे सट्टे में पैसा लग गया था, तो वो माँ के गहने बेचने की नौबत आ गई थी कि अभी ये पेमेंट करने का है। लेकिन पेमेंट में टाइम था, लेकिन वो कुछ 30-35 हज़ार रुपये कुछ लग गए होंगे। तो अच्छा। हाँ, तो वो लग गया, तो ऐसे लगा कि वो गहने बेचने की नौबत आ गई है। तो ठीक है, माँ बोले अभी क्या करेंगे, जो है वो है पेमेंट तो करना ही चाहिए। तो बीच में एक टाइम था उसके अंदर में कि जब मैं बता, 15 दिन की क्लियरिंग होती थी, पैसा बाद में देने का। तो भगवान को मनाया, थोड़ा पटाया कि भाई बचा ले मेरे को, नहीं तो ज़िंदगी भर का धब्बा लग जाएगा मेरे, कि
पिताजी ने बनवाया और बेटे ने उड़वा दिया। तो मतलब बचा ले, भगवान ने 2-3 दिन में वो सब मेकअप हो गया। तो मैं भगवान को ये बोला कि बचा ले मेरे को, मैं शेयर बाजार छोड़ के चला जाऊंगा ये। तो ये मैंने उनको बोला। तो वो संयोग से 2-3 दिन के अंदर में पैसे आ गए और मैंने फिर एक बार बाजार छोड़ भी दिया। 10-5 दिन छोड़ा होगा, 5 दिन 7 दिन। लेकिन वो जिसकी जहाँ पर कॉलिंग होती है, जो किस्मत खींचती है, तो वापस फिर तेरे बिना भी क्या जीना। तो वो फिर मैं वापस शेयर बाजार में आ गया, भगवान से माफ़ी मांगा कि भाई इसके बिना मैं तो रह नहीं पाऊंगा। तो फिर माता जी के लिए उससे कई गुना ज़्यादा फिर गहने बनवाए भी होंगे फिर उसके बाद आपने? हाँ, वो तो ठीक है, वो तो समझिए। एक टाइम ऐसा था मेरे पास में, जो वो बच्चे के दूध के लिए 14 रुपये नहीं थे मेरे पास में, दूध का डब्बा खरीदने के लिए। तो एक ऐसा पोजीशन था, ये ड्यूरिंग उस मनी पीरियड की बात बता रहा हूँ। तो वो तो ऐसे भी नौबत देखी। तो इन सब के बाद में फिर ऐसे समझ में आया कि शायद मैं इसके लिए नहीं बनाऊँ। ठीक है, उस समय तो ये डेटा नहीं थे कि 90% लोग पैसा खोते हैं या 99 खोते हैं। उस समय तो यही था कि इससे बड़ा कुछ है ही नहीं। आप जाओ 12 बजे जाओ मार्केट में, टक टक इधर उधर कुछ कर लो, 2 बजे घर आ जाओ। रंगीन है। तो इन सब चीज़ों से ये समझ में आया कि शायद मैं मेरे लिए ये नहीं बना हुआ है। तब फिर वहाँ पर मैंने थोड़ा सा अपना माइंड चेंज किया कि अब शायद मेरे को इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए। इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो आपकी पहली इन्वेस्टमेंट क्या थी, याद है आपको? किस तरीके से आपने, उस समय तो रिसर्च रिपोर्ट्स वगैरह भी कमी हुआ करती होंगी, तो क्या सोचकर आपने इन्वेस्ट किया? कंपनी का नाम क्या था और क्या आपकी सोच थी उस इन्वेस्टमेंट में? तो उस समय क्या है कि इन्वेस्टमेंट के जो माहौल था वो तो बहुत नाजुक था। कोई ज़्यादा लोग इन्वेस्टर तो थे नहीं, सटोरिये ही ज़्यादा थे। तो कोई इन्वेस्टमेंट की बात भी नहीं करता था। इन्वेस्टमेंट की बात भी करो तो ऐसे लग रहा है कि जैसे ग्रीक भाषा बोल रहा है, संस्कृत बोल रहा है, लोगों को समझ में नहीं आता कि पागल है क्या बोलता है। तो उसमें और ऐसा भी कुछ नहीं था कि कोई टीवी का इंटरव्यू हो रहा है, आप किसी हिसाब सीख रहे हो या इंटरनेट पे सीख रहे हो या टीवी चैनल है या कुछ है नहीं। न्यूज़पेपर में भी ब्रोकर्स रिपोर्ट वगैरह कुछ होती नहीं थी। तो मेरे को याद है कि ये जब मैगजीन्स जो आती थी ना, जैसे बिजनेस इंडिया मैगजीन्स पुरानी मैगजीन है, और ऐसे इस तरह जो बिजनेस की मैगजीन होती थी, उनके पीछे के अंदर में एडवर्टीजमेंट आती थी कि हमको सीईओ चाहिए या सीएफओ चाहिए। इसमें सीईओ सीएफओ भी नहीं होते थे, एमडी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऐसे ही होते थे। ये सब टर्म्स लगता बाद में आए हैं। तो उनको समझिए, उनको आदमी चाहिए थे। तो वो लिखते थे कि हमारी कंपनी है, 200 करोड़ का हमारा टर्नओवर है, हमको ये आदमी चाहिए, वहाँ चाहिए, और हम 20% ग्रो करेंगे या हमारा ये हो जाएगा। तो उससे पकड़ते थे कि अरे इस कंपनी में ग्रोथ है इसमें। और या पेपर में कोई छोटा मोटा कुछ आ जाता था। तो ऐसे ही एक पेपर में एक बार ऐसे आया, पंजाब ट्रैक्टर के लिए मेरा पहला इन्वेस्टमेंट था मेरा लाइफ का। तो बाद में मर्ज हो गई वो कंपनी, शायद महिंद्रा ने ले ली। लेकिन ऐसा है कि पंजाब ट्रैक्टर है और उसमें उसका एक छोटा सा आया, कोई 7-8 लाइन का, छोटी सी लाइन का एक आया था कि ट्रैक्टर इंडस्ट्री रिवाइवल हो रही है और हम लोग बहुत अच्छा करने वाले हैं, और ऐसा वैसा एक आया। तो वो समझ के मेरे पास जो भी पैसे वैसे इधर उधर जो थोड़े बचाए जो भी, तो कुछ 35,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट था वो, समझो। वो मैंने सारे रुपये उसमें लगा दिए, सॉरी पंजाब ट्रैक्टर पे। सारा पैसा? सारा, मैं सारा ही काम करता था। अच्छा। मैं सट्टे में भी आपके दर्शक के लिए बताना चाहूँगा, मैं इसके लिए फेल होता रहा सट्टे के अंदर में भी, कि मेरे ट्रेड सारे सही होते थे। अगर 10 ट्रेड करता तो शायद 10 में से 7-8 ट्रेड, 9 ट्रेड मेरे, या 10 ट्रेड सही होते। लेकिन मेरे को क्या जल्दी पैसा बनाने का था, और वो 150, 200, 500 रुपये में मेरा पेट नहीं भरने वाला था। तो मैं 2, 4, 5 ट्रेड करके पैसे कमाता था, और वो सारे पैसे एक बड़े ट्रेड में लगा देता था, क्योंकि मेरे को जल्दी करोड़पति बनने का था मेरे को। उसमें मेरा वो खत्म हो जाता था। हाँ, तो इसके लिए मैंने बाद में कोट निकाला। मेरे को रियलाइज हुआ, आत्ममंथन किया, तो फिर मैंने थोड़े दिन पहले कोट निकाला कि योर मेंटल कैपेसिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर फाइनेंशियल कैपेसिटी। आपका मानसिक जो स्थिति है, जो कैपेसिटी है, वो ज़्यादा जरूरी है। तो ये गिर के सीखा, पहले कोई सिखाने वाला नहीं था, गिर के पढ़ के समझ में आया। तो मेरा वो तो अब नाउ कमिंग टू योर पॉइंट, तो फिर पंजाब ट्रैक्टर वो पढ़ के 35,000 रुपये जो थे सारे के सारे मैंने लगा दिए। चलो ठीक है। तो कितना बना फिर उस 35,000 से आपका? वो 35,000 मेरा उसमें लगा, साल 1.5 साल 2 साल कुछ लगा उसके अंदर में। लेकिन फिर वो मेरा वो 5-7 गुना हो गया कुछ, वो मेरा वो मैंने मल्टी मेकर हुआ। अच्छा है हुआ वो। मेरी लाइफ के लिए मेरे को बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस इस बात को दिया कि चाहे रुपया उसमें 2-3 लाख ही आए होंगे उसके अंदर में, लेकिन ये मेरे को बताया कि हाँ इट वर्क्स, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, स्टॉक मार्केट से पैसा बन सकता है कि आप ऐसे हो। तो ये मेरी लाइफ का। तो फिर वो टाइम था, उसके बाद से आपने फिर सट्टा छोड़ दिया और उसके बाद इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दिया? उसके बाद में मैंने इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दिया, लेकिन सट्टा नहीं छूटा। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये सट्टे की लत ऐसी है कि जैसे मैंने कई मेरे स्पीचेस में बोले कि ये ड्रग के जैसे है, ये इतना बड़ा एडिक्शन है कि ये सट्टे का, कि वो सट्टा आप छोड़ते हो सट्टे को, सट्टा आपको नहीं छोड़ता है। तो उसके बाद में फिर लेकिन क्या हो गया, फिर मेरा फोकस हो गया फिर इन्वेस्टमेंट पे, और फिर मेरे को संयोग से, तकदीर से
कुछ ना कुछ मेरे को मल्टीबैगर ही मिलते रहे मेरे को लाइफ के अंदर में। लेकिन फिर भी मेरी रफ्तार थी वो बड़ी स्लो हो जाती थी, क्योंकि पहले तो क्या था, मैं 4 कदम आगे बढ़ता था और समझिए वापस 4 कदम पीछे आ जाता था, जीरो हो जाता था। अभी मैं 4 कदम आगे बढ़ता था लेकिन 2 कदम पीछे आ जाता, वो सट्टा मेरे को 2 कदम पीछे ले जाता था मेरे को। तो वो आदत मेरी फिर भी सट्टे की बनी रही। ऑफ कोर्स क्वांटिटी कम हो गई और कंफर्टेबल पोजीशन आ गई। ऐसी पोजीशन नहीं थी कि मेरे को गहने बेचने पड़े या मेरे के लिए दूध के पैसे नहीं हो ऐसा क्लाइमैक्स नहीं आया ऐसा, लेकिन वो कंफर्टेबल पोजीशन हो गई और मैंने स्टॉप लॉस सीख लिया। मेरा लाइफ में सबसे बड़ा ये 2 एपिसोड अगर मेरे लाइफ में नहीं होते, ये दूध वाला या समझो वो माँ के गहने बेचने वाला, तो मैं शायद आज आपके पास में खड़ा नहीं होता। माने जिंदगी की बड़ी से बड़ी क्राइसिस आपको आती है, वो कुछ ना कुछ आपको सिखा के जाती है। विजय भाई बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इन इंस्टेंसेस को हंसकर याद कर रहे हैं। मतलब ऑब्वियसली जब हुई होंगी तो उस समय तो बहुत आपको दुख हुआ होगा, लेकिन इन 2 चीज़ों से आपको कुछ लाइफ में सीख भी मिली होगी और अब आप उसको मतलब हंस के याद करते हैं। मतलब मुझे काफ़ी इसमें इंटरेस्टिंग लग रहा है ये चीज़। तो लगता है ना कि अभी मैं तो उस हालत में जी रहा था ना, उस हालत में भी ऑफ कोर्स मैं तड़पता था। मैं जिस हालत में था मेरे को लग रहा नहीं था कि मेरे को ऐसा लाइफ में ऐसा जीना है, लेकिन अगर है तो है, मैं तो उसको चेंज नहीं कर सकता हूँ ना। तो फिर अभी जब पीछे घूम के देखते हैं तो उससे जो लेसन मेरे को मिला, जैसे मैंने बताया, वो लेसन इतने कीमती लेसन मिले कि वो मेरा स्ट्रक्चर था, मेरा वो पिलर है आज के दिन में। ये जो 2 एपिसोड हुए, देखिए मेरा मानना है कि जो बच्चा जल्दी गिर जाता है ना, समझिए अपने बचपन में गिर जाता है, 6-8 महीने के साल भर की उम्र में अगर गिरता है तो वो 2 चीज़ सीखता है। एक तो लॉ ऑफ ग्रेविटी वो सीख जाता है कि मेरे को कैसे खड़े होने का लाइफ के अंदर में। अगर वो उस समय नहीं सीखता और बड़े होकर सीखेगा वो, तो उसकी हड्डी पसली टूटने वाली है उसकी। तो बचपन में के अंदर में उसको ये समझ में आ जाता है। और दूसरा, वो खड़ा होना सीख जाता है कि अब मेरे को किस तरीके से खड़ा होने का। आप छोटा बच्चा भी आप देखिए, दोनों पैर एक साथ नहीं उठाएगा ना। अगर उसको नीचे से उठना हो तो एक इस टेबल पर एक हाथ रखेगा, एक यहाँ रखेगा, फिर वो उठाएगा। 6 महीने का बच्चा आपको बताएगा, क्यों? वो गिरने से वो चीज़ सीख रहा है। तो मेरे लाइफ में जैसे मैंने बताया, ये पिलर थे मेरे लाइफ में। आज भी मेरे लिए गीता वाक्य है वो जो है। तो आज पीछे घूमता हूँ तो ऐसा लगता है वो लीला थी, वो ईश्वर शायद लीला कर रहा था। वो मेरे को लेसन देने के लिए इतनी बड़ी अग्नि परीक्षा हुई मेरी लाइफ के लिए, तो उसके कारण शायद मैंने सीखा और मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो फिर उस पहली इन्वेस्टमेंट से आपके क्या, जैसा आपने कहा कि उस समय तो कोई सिखाने वाला था नहीं, आपने तो खुद ही सीखा सब कुछ। क्या इन्वेस्टमेंट लेसन रहे आपके जो आपके साथ अब तक हैं और जो आप चाहते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स भी फॉलो करें उसको? वो सारे इसी बोलकर जो मैंने मेरे लाइफ में सीखा ना अनुज भाई, वो सब मैंने मेरे कोर्स में पिरोया। मेरे सारे मेरे इंटरव्यू में पिरोया है, सारे मेरे गाने में उनको ढाला है। और जो गाने मैंने लिखे हैं वो सब मेरे एक्सपीरियंसेस उसके अंदर में ढाला है। वो एक चीज़ तो इसमें ये समझ में आ गया कि इन्वेस्टमेंट में पैसा बनता है, दूसरी कि शेयर बाज़ार में पैसा बनता है, और तीसरा कि अगर आप शेयर्स को होल्ड करते हो, ऐसा नहीं है कि अगर 2 साल भी मैंने अगर होल्ड किया तो 2 साल में ऐसा नहीं कि उसमें उतार चढ़ाव आए होंगे। उसके अंदर में भाई बहुत उतार चढ़ाव आए होंगे, ऐसा तो नहीं है। मेरे को याद से 35 या 40 रुपया का शेयर था, फिर शायद वो 200, 300, 400 रुपये कुछ भी हो गया होगा, मैं जल्दी निकल गया होगा। तो लेकिन उसके बीच में तो 20 रुपया बढ़ा, फिर 10 घटा, 20 बढ़, जैसे शेयर बाजार की चाल है। तो आपको इन सब से डिस्टर्ब नहीं होने गया आपको। तो आपका एम अगर समझो, देखो एक चीज़ मैंने सीखा अनुज भाई, अगर आप 100 मीटर की रेस दौड़ रहे हो तो आपका ध्यान 90 मीटर में जाने के बाद में अगले 10 मीटर पे होएगा। हाँ। कि मेरे को ये कवर करने का है। लेकिन अगर आप समझो 32-34 किलोमीटर की मैराथन अगर दौड़ रहे हो तो आपका दम 100 मीटर पे नहीं रहेगा, फिर आप एक उसको ब्रेक करेंगे, फिर आप उसको उसी रफ्तार से चलोगे, फिर आपका लक्ष्य बड़ा हो गया आपका। हाँ, कि आपको तो 32-34 किलोमीटर दौड़ना है ना। तो आप 2-4-5 किलोमीटर चलने के बाद में आपके दिमाग में कुछ नहीं होने वाला है। बिल्कुल, इट इज एज गुड एज जीरो कि आपने शुरुआत की आपने। तो मेरे को ये समझ में आ गया कि ये लॉन्ग टर्म होता है, सालों शेयर आपको रखने पड़ते हैं, अच्छी कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, लीडर को पकड़ना पड़ता है, जो लाइन के अंदर में जो एक सिग्निफिकेंट कंपनी है उसमें आपको करना पड़ता है। तो ये शुरुआत थी, तो ये सीखने को मिला। आपने कहा कि आप कह रहे हैं कि आप लकी रहे कि आपको इतने मल्टीबैगर मिले। ऑब्वियसली वो आपकी स्किल थी, लेकिन लक कई बार पार्ट प्ले करता है, हर बार नहीं करेगा। आप एक बार लकी हो सकते हैं, बार नहीं। तो ऑब्वियसली आपकी स्किल काफ़ी इंपॉर्टेंट रही। आपने इतने मल्टीबैगर्स में इन्वेस्ट किया, आपका फर्स्ट मल्टीबैगर क्या था जो आपको अब तक अच्छे से याद है? पहला मल्टीबैगर बताता हूँ। इसके पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपने लक की बात की तो जो मेरे दिमाग में एक बात आ रहा है, मैंने ये रियलाइज़ किया कि लक आपकी रक्षा जरूर करता है, लेकिन एक बार करता है, 2 बार करता है, या 3 बार भी करता है, बार नहीं करता है। तो वो क्या करता है, वो हर बार लक आपका भाग्य आपकी रक्षा करता है। हर समय वो भाग्य आपको एक लेसन सिखाता है। बिल्कुल।
सेकंड टाइम या थर्ड टाइम भाग्य आपकी रक्षा नहीं करता है। वो भाग्य के द्वारा जो लेसन आपने सीखा उसको इंप्लीमेंट करना, वो लेसन आपकी रक्षा करता है। लेकिन अगर आप लेसन अगर आप भूल जाओगे तो भाग्य आपकी रक्षा नहीं करेगा। बिल्कुल। तो ये भाग्य का ऐसा मैंने पाया है। और तो आपका क्वेश्चन था पहला, सॉरी क्या था? पहला मल्टीबैगर क्या था आपका? तो पहला मल्टीबैगर तो समझो ये था पंजाब ट्रैक्टर हो गया, तो फर्स्ट जर्नी वो तो फर्स्ट ही हो गया, फर्स्ट हो गया, अल्फाबेट्स वाला हो गया। और उसके बाद मैं इससे जो भी पैसा कमाया मैंने, वो सारा पैसा मैंने एसीसी में लगा दिया मैंने। जो मेरे को खाने पीने के लिए रखने का था, वो जो भी रखने का था समझिए वो मैंने रखा। और उसके एसीसी वो 90s की वो जो पीक हाँ हाँ वो जो उसमें, अच्छा, तो वो पैसा उस समय जो भी बचा और वो उसमें लगा दिया, और वो फिर मेरा 10 गुना हो गया समझिए। और वो निकल गया वो उसमें टाइम पे, मैं जल्दी निकल गया, मैं जल्दी निकल गया, मैं 10 गुने में निकल गया, वो तो फिर 20-30 गुना हो गया। तो लेकिन ठीक है, तो चलो। तो विजय भाई, जब आप एक ऐसा मल्टीबैगर बेचते हैं, सपोज करिए 10 गुना या 20 गुना हो गया, और अगर वो वहां से भी और 5 गुना भाग जाए, तो उसके बाद कोई रिग्रेट होती है या नहीं? उसके बाद आप कहते हैं कि एक अभी क्या है ना, पहले पहले ऐसे रिग्रेट होता था, अरे छूट गया, टूट गया, फूट गया। अभी लाइफ में ये सब आ गया। अभी ऐसा लगता है कि ये रिग्रेट तो लाइफस्टाइल डिजीज, इसीलिए मैंने कोट बनाया कि इन्वेस्टिंग का रिग्रेट इज द लाइफस्टाइल डिजीज ऑफ इन्वेस्टिंग। ये जिंदगी भर आपके पीछे रहने वाला है। जल्दी बेच दिया तो, देरी से बेचा तो, बढ़ गया तो कम क्वांटिटी क्यों ली, घट गया तो ज़्यादा क्वांटिटी क्यों ली। तो मैंने उसी को फिर वो गाना याद करता हूँ, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। वो आपका भी फेवरेट गाना है, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। तो ये सब गाने लाइफ में ये वाकई में आपको हेल्प करते हैं, मोटिवेट करते हैं, आपको याद दिलाते रहते हैं आपको कि क्या करने का है भाई, ये गया तो गया, अभी क्या करोगे। बिल्कुल। आपकी अब तक की बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या रही है? बेस्ट इन्वेस्टमेंट देखो हर लेवल पे मेरा अलग अलग रहा। जैसे समझिए अगर वो रेंज की बात है, समझिए उस समय समझो पंजाब ट्रैक्टर रहा, फिर मेरा एसीसी रहा, बीच में भी आईटी के टाइम पे भी कई में शेयर्स ऐसे निकले। एक शेयर्स मैंने लिए थे लीडिंग एज, वो भी मेरा वो मैंने लिया था 50-60 रुपये में, मैं निकला 700 रुपये में। लीडिंग एज है वो कंपनी से भी बाद में बिक गई कि उसको नाम वाम चेंज हो गया। वो 50-60 में मैंने लिया, फिर वो 700-800 में मैं निकल गया, वो 2200 रुपया हुआ। तो मैं तो 700-800 में निकला, 2200 वाला बाद में 5 रुपया कुछ हो गया। बाप रे। ओके। तो बंटाधार हो गया। तो ऐसे हर फेस पे मिलते रहे। अभी जो सिग्निफिकेंट अगर बात करूं तो 2003 से 5 के बीच में मैंने 3 शेयर्स लिए थे। मैंने एजिस लॉजिस्टिक्स लिया, तो लोटो लिया, सेरा सैनिटरीवेयर लिया। ये तीनों 100 गुना बढ़े, 100 टाइम्स हुए। सेरा सैनिटरीवेयर ने में अगर मेरे डिविडेंड को मैं जोड़ लूँ तो मेरी कॉस्ट 0 है, कॉस्ट है मेरी। तो आज के दिन अगर उसको अभी मैंने बेचा है 2 महीना 3 महीने पहले, 16,000 गुना रिटर्न दिया भाई मेरे को। 16,000 गुना? 16,000 गुना, मैं 16,000% नहीं बोल रहा हूँ। हाँ। 16,000 टाइम्स मेरे को रिटर्न दिया। हाँ। तो कहने का मतलब है ये तो इस तरह के तो कई मिलते रहे। 16,000 गुना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कोई स्टॉक इतना जनरेट कर सकता है जब आप लेने जाते हैं? सवाल ही नहीं है। 16 गुने का नहीं सोचा भाई। हाँ, और 5 साल तक तो पकाता रहा वो शेयर मेरे को। मैं 3, 4, 5 में लिया, समझो 30 रुपये के भाव में लिया था मैंने उसको। ठीक है, 30 रुपये वाला शेयर वो फिर से 100-125 हो गया। आज की वो स्प्लिट कुछ बोनस आ गया 1-to-1, तो इस बोल कर उसको एडजस्ट करके बता रहा हूँ। 30 में लिया, 30 वाला 125 हो गया था, और 25 वाला वो वापस 30 रुपये आ गया। तो 30 का मैंने 125 पे भी नहीं बेचा, 125 वाला वापस 30 आया तो भी मैंने नहीं बेचा। अब उसके बाद में मेरे को उसमें 175 रुपये डिविडेंड मिला भाई मेरे को। 130 रुपये के शेयर में 175 रुपये डिविडेंड मिल गया मेरे को, अगर आज तक मैं जोड़ूँ तो उसको। और वो शेयर का भाव 8,200 रुपये है एक्स बोनस, तो 16,400 का भाव है। तो 16,000 गुना मेरे को रिटर्न दिया है। तो ऐसा है। तो वो मैं फिर बेचता नहीं हूँ, मैं वो पैसे को भूल जाता हूँ। एक मेरा माइंड में ये होता है, जो पैसा जिस कंपनी में लगाया ना, वो शेयर्स उसको मैं फिर वो गीता ज्ञान आता है, मेरा अपना कछु नहीं, जो कुछ है सो तो। इसी के लिए मैंने एक कोट बनाया है कि योर इन्वेस्टमेंट बिलोंग्स टू द मार्केट, योर प्रॉफिट बिलोंग्स टू यू, योर डीमेट स्टेटमेंट बिलोंग्स टू द मार्केट, योर बैंक स्टेटमेंट बिलोंग्स टू यू। कि मैं वो पैसा देख के मैं खर्चा भी नहीं करता हूँ कि मेरा पोर्टफोलियो समझो एक एग्जांपल, इस शेयर में 25 करोड़ का हो गया, 5 करोड़ का, 50 लाख का हो गया। पैसा आपके बैंक में नहीं है तो वो बैंक में नहीं है तो मैं उसको खर्चा नहीं करता हूँ। मैं अगर कल खर्चा करने जाऊंगा तो वो मेरा डीपी स्टेटमेंट देखकर नहीं खर्चा करता हूँ। बैंक में कितना रुपया वो देखकर मैं खर्चा करता हूँ। न मेरे दिमाग में वो चढ़ता है क्या मेरे पास इतना, क्योंकि मैंने देख लिया शेयर बाजार में कि यहाँ पर आज कुछ और है, कल कुछ और है, तो उसका घमंड नहीं करने का। बिल्कुल। कोई रिग्रेट रहा हो आपका, एक स्टॉक जो आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं आप नहीं कर पाए?
और फिर एकदम से प्राइस भाग गया, आपको लगा कि यार मेरे पास तो थी स्टोरी, में नहीं कर पाएंगे? इसमें दो शेयर का जिक्र करूंगा जो मेरा लाइफ का सबसे बड़ा एक मैंने रिग्रेट नहीं, मिस्टेक थी समझो। अगर आप एक तो मैंने स्टुअर्ट्स एंड लॉयड लिया था, टाटा की कंपनी थी वो, फिर टाटा ने बेच दी थी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को, और ऑयल टैंकिंग एक जर्मन कंपनी दोनों ने मिलकर की थी, तो बनाई थी एक जीवी किया, और उन्होंने टाटा से स्टुअर्ट्स एंड लॉयड लिया। वो कंपनी मैंने लिया, उसका 3-4% कुछ मैंने ले लिया होगा, बाद में वो कंपनी ज़ीरो ही हो गई, वो डीलिस्ट हो गई, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की कंपनी। तो ये तो हो गया मिस्टेक। और रिग्रेट पर मेरे को एक नया किस्सा याद आता है, अभी नया नहीं याद रिग्रेट है, वैसे कोई भी रिग्रेट मेरे को लाइफ में ज़्यादा दिनों तक मेरे पास में नहीं रहता है, डिपेंड करता है उसकी ग्रेविटी क्या है। और लेकिन वो जल्दी जल्दी फिर मैं उनको भूल जाता हूँ, ये सीख लिया लाइफ के अंदर। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे लोग आपके बोलते हैं ना, दर्शक बोलते हैं, आपके ऑडियंस बोलते हैं, या जो भी मेरे को मिलता है मैनेजमेंट से, मेरे को कोई बोलता है कि आपका तो मैनेजमेंट से मिल लेते हो। मैं बोला मैनेजमेंट से मिलकर मैं पैसा खोता हूँ? मैं आपको सही बात आपको बताता हूँ, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं मैनेजमेंट से मिलने के, क्योंकि मैनेजमेंट को मैं तो स्मॉल और मीडियम कैप में इन्वेस्ट करता हूँ ना भाई, तो मेरे को ऐसे लगता है मैनेजमेंट को खुद को नहीं मालूम है कि वो कितना बड़ा बन सकता है। यू नेवर नो व्हाट यू कैन बिकम। तो अभी एक कंपनी है, एग्जांपल के लिए बोलते हैं, जैसे जीएमडीसी है। मैं इस कंपनी को साल भर से मैं इसको देख रहा हूँ, इसको मेरे को लग रहा है कि शायद ये कंपनी को तोड़फोड़ करेगा। मैंने 120, 30, 40 रुपये में कुछ मैंने शेयर्स ले लिए इस कंपनी में, 5 लाख शेयर्स लिए मैंने। उसके बाद में 210-20 रुपया हो गया, फिर 210-20 हो गया कि 150-60 आ गया। मेरे को लगा चलो ठीक, अपने को उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को लगा टर्न अराउंड हो रहा है, लिग्नाइट है, ये है वो है। फिर रेयर अर्थ की कुछ बातचीत आ गई, उसके आते रहते हैं उसके मैनेजमेंट, रेयर अर्थ निकालूंगा और ये करूँगा वो करूँगा। मैं बोला अपना काम तो हो गया, ये सब मोबाइल का रेयर अर्थ निकालेगा, ये होगा, अपने बड़ी गाड़ी में बैठ गए। अभी एक मज़े की बात है, देखो मैनेजमेंट से मिलना। अभी 1 महीना पहले मैं किसी एक सज्जन से मिला गुजरात के अंदर में, और वो IAS ऑफिसर है वो, ठीक है। तो वो सरकारी कोई करता है, रिटायर हो गए बेचारे, रिटायर हो भी उनको साल हो गए, बुजुर्ग हो गए, उनको शेयर बाज़ार का थोड़ा शौक है। तो किसी ने मेरे को उनसे मिलवा दिया उनको। तो वो मेरे को पूछे कि भाई क्या केडिया जी ऐसे वैसे ज़रा बताओ। मतलब सर मेरे को GMDC अच्छे लगते हैं, आपके गुजरात की कंपनी है। और बहुत सज्जन आदमी है, बहुत अच्छे, बहुत सीधे आदमी है, बहुत अच्छे आदमी। उन्होंने बोला अरे नहीं GMDC तो कुछ नहीं है, तो क्या है कंपनी है, ये है वो है, ऐसा वैसा। उन्होंने कुछ मेरे को नेगेटिव बताया। वो मैं बोला सर वो रेयर अर्थ के अंदर, अरे कोई रेयर अर्थ नहीं है, रेयर अर्थ आता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है, और इसका कुछ नहीं होएगा और रहेगा वो होगा, उन्होंने बताया। अभी चूंकि अभी सोचो खुद भी IAS ऑफिसर रहे हैं सालों पहले, तो मैंने क्या बोला, ऐसे तो मैं जनरली किसी को सुनता नहीं हूँ, लेकिन चूंकि वो गुजरात कैडर के थे और तो मेरा दिमाग थोड़ा सा फिर गया। मैं बोला यार की मैंने 160, 70, 75 में शेयर बेच दिए, और ये बात 15-20 दिन नहीं हुआ होगा। डबल हो गया। 400 रुपये का भाव है यार, 380 का भाव है। तो रोज मैं GMDC को देखता हूँ, मतलब अपना तो लिग्नाइट निकल गया भैया, कंपनी का कब निकलेगा मालूम नहीं है। तो ये एक रिग्रेट है जो उसका भाव देखता। अब मैंने उसको मेरी स्क्रीन से भी निकाला, चल मेरे को देखने का नहीं है, तो उससे मैं ओवरकम हो रहा हूँ, क्योंकि ये 10 दिन 15-20 दिन में सारा खेला हो गया ऐसे बोलकर।